हे गाइस, वेलकम बैक टू Q2FY26 रेस। आज हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटल सेक्टर के बारे में। ठीक है, तो हॉस्पिटल्स में टू टाइप्स के हॉस्पिटल्स होते हैं, एक एलोपैथिक एक आयुर्वेदिक। ठीक है, तो हम एलोपैथिक में जो एलोपैथिक में तो 5-6 नेम है, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, नेम तो बहुत हैं, तो उसकी हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करने वाले हैं आयुर्वेदिक की। तो आयुर्वेदिक में जो हॉस्पिटल है उसका नाम कर रहे हैं, ये नाम है जीना सीको। ठीक है, तो जीना सीको क्या है, बेसिकली आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स है। तो इसका बिजनेस मॉडल क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहला है सर्विस, दूसरा है प्रोडक्ट। मतलब एक तो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए इनके, क्लिनिक्स हो गए इनके। ठीक है, तो इनके 58 हॉस्पिटल्स है और क्लिनिक भी शायद कुछ ऐसे ही हैं, कुछ और ज़्यादा हैं क्लिनिक्स। तो वहाँ से तो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हॉस्पिटल से अगर आप आदमी आते हैं तो उनको एडमिट करते हैं, उनको दवाई देते हैं, उन्हें अच्छा हेल्थी बनाते हैं। ठीक है, और क्लिनिक पे भी डे टू डे बेसिस सर्विस देते हैं। ठीक है, दूसरा है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या है, OTC। जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, जो इनकी मेडिसन्स हैं, पेट शुद्धि हो गई, डिप्रेशन की गोली हो गई, ऐसे टाइप के प्रोडक्ट्स ये लोग डायरेक्ट सेल करते हैं टू कस्टमर के लिए। ठीक है, बिना कोई कंसल्टेंस के। अंडरस्टैंड। तो दो टाइप से ये लोग करते हैं, चार्जेस लेते हैं। एक टाइप तो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे इनके बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, और एक तरफ से इनकी मेडिसन्स हैं, OTC, जहाँ पे ये लोग मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। तो इनका बहुत ही यूनिक अप्रोच है लोगों के लिए। ये लोग बोलते हैं कि भाई तुम बीमारी मत पड़ो, हम तुम्हें ऐसी चीज़ें दे रहे हैं जिससे तुम्हारी बीमारी ही खत्म हो। हम तुम्हें ऐसा लाइफस्टाइल दे रहे हैं जहाँ से तुम बीमारी ना हो। समझ रहे हो, ये लोग अब एक आदमी की इम्यून सिस्टम पर काम करते हैं। अंडरस्टैंड, आदमी की अंदर से हेल्थ अच्छी करते हैं। तो इन लोगों का काम वो है। तो वही है। ठीक है, आपने इनका बिजनेस मॉडल समझ लिया। अब बात करते हैं रिजल्ट्स पे एज अ इन्वेस्टर। तो भाई इन लोगों का ये कहना है कि हम बेड्स करेंगे। इनके अभी बेड्स हैं टोटल 2800 बेड्स। इन लोगों का ये कहना है अगले 3 से 5 साल में हम 7 से 8 हज़ार बेड्स करेंगे। ओके, तो और EBITDA मार्जिन इनका इस बार का जो आया है, चलो मैं इस बार की आपको Q2 के रिजल्ट्स बता देता हूँ। तो इस बार उन्होंने 66% से अपनी सेल्स ग्रोथ की है। अंडरस्टैंड, 66% से अपनी सेल्स ग्रोथ की है इन्होंने। इनका EBITDA इस बार EBITDA मार्जिन आया है इनका 48% EBITDA मार्जिन। इट्स अ वेरी ग्रेट। 92 करोड़ ये ग्रो हुआ है 129 से, मतलब कि सेल्स से डबल EBITDA मार्जिन ग्रो हुआ है। मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है इस कंपनी को। ओके, और इनका पैट ग्रो हुआ है 121% से, यहाँ भी डबल ग्रो हुआ है ये। और 58 करोड़ पैट है इनका। तो इनके 58 हॉस्पिटल्स हैं, तो इनके बेड हैं अभी 2800 और 2800, जिसमें इन्होंने अभी कुछ 600-700 बेड तो इसी ईयर जोड़े हैं, क्योंकि इन्होंने गाइडेंस दी थी 2800 बेड की फुल ईयर की, लेकिन इन्होंने 2800 बेड H1 में ही जोड़ दिए। तो अब ये बोल रहे हैं कि हमारी बेड की ऑक्यूपेंसी है 57%। ऑक्यूपेंसी क्या होती है गाइस, ऑक्यूपेंसी जैसे कि अगर इनके पास 100 बेड है तो 100 में से 57 बेड्स हर महीने भरे जा रहे हैं, ये होती है ऑक्यूपेंसी। ओके, तो इनकी ऑक्यूपेंसी है अभी 57%। तो ये लोग यही बोल रहे हैं कि इस साल अभी हम आगे जो H2 है, जो ये बोल रहे हैं कि हमारा वैसे ही, इन्होंने कोई गाइडेंस रिवाइज नहीं की है इस बार। क्यों नहीं की है, ये लोग बोल रहे हैं कि ठंड पड़ती है और फरवरी में 2-4 दिन कम रहते हैं, तो इतना ही कर पाएंगे हम। ठीक है, क्योंकि H1 से मुकाबले H2 इनका थोड़ा सा लो रहता है, पर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने गाइडेंस लो भी नहीं करी है, बढ़ाई भी नहीं है, इन्होंने कोई गाइडेंस नहीं घटाई है। तो 66% अभी इन्होंने सेल्स ग्रोथ की है। EBITDA मार्जिन इनका 48%। लेकिन इनसे ये लोग यही बोल रहे हैं कि 25% पैट मार्जिन या EBITDA मार्जिन हेल्दी है, 25 से 30% EBITDA मार्जिन, और बाकी जो आ जाए वो बहुत अच्छी बात है। तो वही है, अच्छी खासी बेड्स की वो दे रहे हैं, ये लोग गाइडेंस दे रहे हैं। तो आराम से ये लोग बोल रहे हैं कि कंपनी को हम बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। हर चीज़ इनके फेवर में है अभी गाइस। जो बोल रहे हैं ये वो कर रहे हैं टाइम टू टाइम।
66% अपनी सेल्स ग्रोथ करी है इस क्वार्टर में। इससे पिछले वाले में 70 कुछ की थी शायद, आई थिंक 70% अपनी सेल्स ग्रोथ की थी। जितने जितने की गाइडेंस इन्होंने बेड की फुल ईयर की दी थी वो सिक्स H1 में ही कंप्लीट कर दी। तो बहुत अच्छी कंपनी है, अपने प्रोडक्ट्स भी बेच रहे हैं ये। कोई कॉमर्स में भी आ गए हैं ये, कोई कॉमर्स इन द सेंस की ब्लिंकिट पे भी इनके प्रोडक्ट्स आते हैं और ये बेचते हैं, ठीक है। और इनकी खुद की साइट्स भी है। और अब बाहर एक्सपेंड कर रहे हैं। एक अभी इन्होंने बोला है कि एक लग्जरी खोल रहा हूँ मैं, लग्जरी हॉस्पिटल, जहाँ पे लग्जरी होएगा वो। तो लग्जरी आप समझते ही हो, महंगा रहेगा वो बड़े बड़े लोगों के लिए। तो यही है। और इनका एवरेज पर डे बेड है 8324, मतलब पर डे का चार्ज है ये। ओके, जो लोग एडमिट रहते हैं। और बस यही है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। और अगर आप लोग एज अ इन्वेस्टर, आप लोग इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हो, एक स्किल्स बनाना चाहते हो इसमें, तो आप इनकी कौन कॉल पढ़िए और फिर समझिए। कौन कॉल पढ़िए मत, सुनिए बस, ठीक है। तो बस यही है, अच्छी कंपनी है। और तो मैंने सारा हर चीज़ कवर कर दी, ऑक्यूपेंसी कवर कर दी, फ्यूचर गाइडेंस वही है। ये लोग अच्छे खासे यही ग्रो करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ये मेडिसिन से ही बोल रहे हैं कि हम 300 से 500 करोड़ तो मेडिसिन से, इनका जो मेडिसिन का जो OTC का वो है, वहीं से ये लोग कह रहे हैं कि हमने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं। अभी एक प्रोडक्ट्स लॉन्च हुआ है और RD में है, वो भी प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद ये लोग उस पर भी बात करेंगे। और तो सारी चीज़ कवर कर दी है मैंने। EBITDA पैट सेल्स भी अच्छी खासी आ रही है इनकी। इस ईयर का इनका सेल्स का, इस ईयर की गाइडेंस थी इनकी 650 करोड़ से 700 करोड़। तो आई थिंक इसे अच्छे से पूरा कर लेंगे और ये ज़्यादा ही जाएंगे इससे, ठीक है गाइस। ओके।